हमें हम शिक्षा मित्रों और उन दर्शकों के बेहतरी के लिए उनको शुभकामना देते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि यथाशीघ्र मुख्यमंत्री जी इनके मानदेय को सम्मानजनक बढ़ाने का काम करें। नहीं आप हमेशा जी विक्रम सिंह साई जी आपके साथ हैं। जी सर, आपको सादर प्रणाम और बड़े भाई आदरणीय साई जी को भी सादर प्रणाम। सर, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, मैंने सबसे पहले आदरणीय साई जी को फोन किया और आपका आभार ज्ञापित किया, आपको धन्यवाद दिया, आपसे आशीर्वाद लिया। मैंने आपको बताया कि उस दिन मैंने सारे लोगों को फोन किया और देखिए, मैं तो जानता हूं कि आदरणीय साई जी की ही देन है कि आपके माध्यम से आदरणीय विनय सिंह जी से मुलाकात हुई और फिर उनके माध्यम से आर.के. निगम सर से मुलाकात हुई और फिर S4 के हम लोग हिस्सा बने। इसका क्रेडिट किसी को जाता है, मुझे कहने में सर कोई गुरेज नहीं है कि इसका सारा क्रेडिट किसी को जाता है तो बड़े भाई आदरणीय तारकेश्वर साई जी को जाता है और आपकी देन है। मुझे याद है 6 से 9 अगस्त तक 24 को जब परियोजना कार्यालय का हम लोगों ने घेराव किया था, आदरणीय साई जी अपनी पूरी टीम के साथ 4 दिन हम लोगों के साथ, और जब वार्ता हुई प्रमुख सचिव सुंदरम सर के साथ तो उस वार्ता में भी साई जी गए और पूरी मुस्तैदी से हम लोगों की बातों को उन्होंने रखा और उन्होंने कुछ सुझाव भी दी। साई जी का जो हम लोग के प्रति एहसान है सर, वो एहसान हम अनुदेशक परिवार कभी चुका नहीं पाएंगे सर। ये मुझे कहने में कोई कंजूसी नहीं है और मैं तो ईमानदारी से, मेरे लिए जो एक कदम चलता है और साई जी तो न जाने कितने कदम चले हैं सर। मुझे कई बार, मुझे याद है लगभग 8 से 10 बार अपनी गाड़ी से, अपने खर्चे से, अपने पैसे से, मेरा 1 रुपया भी सर खर्च नहीं होता था, 1 रुपया, नॉट ए सिंगल पाइस। तो इस मामले में साई जी का कोई जवाब नहीं है। साई जी बहुत बड़े दिल के हैं और साई जी से कभी हमने भी कुछ कहा तो साई जी ने कभी मना नहीं किया। साई जी बहुत बड़े दिल के हैं और बहुत खर्चीले भी हैं, खुल के नहीं। साई जी का इस मामले में कोई जवाब नहीं है। मैं सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूं कि साई जी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। साई जी से कुछ भी हमने कहा तो उन्होंने इपवट नहीं, सीधा और जितना सहयोग कर सकते हैं स्पेशल कवरेज न्यूज को हमेशा तत्पर रहते हैं और ऐसे ही लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, वरना ये कब का बंद हो जाता है, कैसे चलता है ये हम ही जानते हैं। तो साई जी, इस मामले में साई जी का कोई जवाब नहीं है और साई जी जैसे लोग हैं, लोगों की मदद को आते हैं सामने। एक बार तो हमारे बच्चे की फीस की बड़ी प्रॉब्लम थी और बड़ी फीस थी, बड़ी उम्मीद से साई जी से कहा, साई जी ने तत्काल फीस जमा करवाई। साई जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन सब चीजें अलग अलग हैं, हर वक्त नहीं एक जैसा रहता है, ऊपर चढ़ा उतार चढ़ाव रहता है। साई जी बहुत अच्छे, इस मामले में साई जी कोई जवाब नहीं। जी विक्रम सिंह। नहीं बिल्कुल सर, और यही कहानी मेरे साथ भी हुई है सर। मुझे भी एक बार अपने बच्चों के फीस को लेकर कुछ समस्या आ गई और मैंने साई जी को फोन किया और साई जी ने तत्काल मेरे अकाउंट में पैसा भेजा। हालांकि वो पैसा अभी तक मैं इनको दे नहीं पाया हूं। देखिए, जो बातें हैं साई जी का, जो हम लोग के प्रति जिस प्रकार से इन्होंने किया है, मैं 8 से 10 बार मुझे ले गए और 1 रुपया सर मेरा खर्च नहीं होने दिया। होटल में अपने पैसे से, मुझे याद है बलरामपुर होटल में अपने पैसे से, मुझे याद है लखनऊ के होटल में अपनी गाड़ी से, अपना भोजन, अपना पैसा। तो ये कौन करता है सर, कौन करता है दुनिया में? तो ऐसे लोग बिरले ही है सर। और 6 से 9 अगस्त को जिस प्रकार से पूरी मुस्तैदी से लगे रहे हम लोग के साथ, आदरणीय मनोज राय सर, आदरणीय त्रिपुरारी दुबे सर। एक बात बताइए विक्रम सिंह, तो अनुदेशक आएंगे टेट की चपेट में कि नहीं? अनुदेशकों को लेकर क्या है? नहीं, अनुदेशक इसमें अभी तो नहीं आएंगे, क्योंकि अनुदेशकों के मामले में 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने और लखनऊ बेंच ने भी कहा है कि इंस्ट्रक्टर्स आर फ्री फ्रॉम टीटी। और जब 2011 में जब टेट आया था तो हमारे बीपीएड के हम लोगों ने टेट का फॉर्म भरा था। मैं आपको बताऊं, मैं खुद 2011 का प्राथमिक और जूनियर दोनों टेट भरा था और दोनों की परीक्षा मैंने दी थी और दोनों में पास हूं। लेकिन जिस दिन हम लोग
परीक्षा से एक दिन पहले आ गया कि अनुदेशक बीपीएड वालों को ये नहीं देना है, बीपीएड वाले टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हम लोगों को टेट देने से मना कर दिया था कि आप लोग को टेट नहीं देना है। हालांकि हम लोग टेट देने के लिए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अर्जी हम लोगों ने लगाई थी कि हमें टेट देने दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप लोग को टेट नहीं देना है और हम लोग को टेट से वंचित कर दिया गया। हालांकि 2011 का दोनों टेट मैं पास हूँ, उसके बाद मैं नहीं दिया। 2011 में जब पहली बार, हमें याद है, शायद बहन मायावती जी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और एक कपिल सिब्बल जी उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही सारी प्रक्रिया को लागू किया था। तो हम लोगों को टेट नहीं देना है, जो अभी तक की स्थिति है। अब आगे क्या होगा सर, ये तो खुदा जाने भगवान जाने, क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां चल रही है कुछ भी हो सकता है। अब कौन जानता था कि शिक्षक जो रिटायर होने वाले हैं 5 साल